नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर हर युवा, हर परिवार और लगभग हर समाज में कभी न कभी चर्चा जरूर होती है। विषय है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, कौन बेहतर। यह सवाल जितना सरल दिखता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। कुछ लोग मानते हैं कि लव मैरिज सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें दो लोग एक दूसरे को समझकर शादी करते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अरेंज मैरिज ज्यादा सफल होती है क्योंकि इसमें परिवार का अनुभव और समर्थन शामिल होता है। लेकिन क्या सच में कोई एक विकल्प हमेशा बेहतर होता है? क्या हर लव मैरिज सफल होती है? क्या हर अरेंज मैरिज खुशहाल होती है? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर दोनों में क्या अंतर है, उनके फायदे और नुकसान क्या हैं और आपके लिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ऐसे लोगों की तस्वीर आती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला लेते हैं। लव मैरिज में आमतौर पर लड़का और लड़की शादी से पहले काफी समय तक एक दूसरे को जानते हैं। वे एक दूसरे की पसंद, नापसंद, आदतों, सोच, सपनों और जीवन के लक्ष्यों को समझ चुके होते हैं। यही कारण है कि कई लोग मानते हैं कि लव मैरिज में रिश्ते की शुरुआत मजबूत नींव पर होती है। जब दो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो उनके बीच कम गलतफहमियां होती हैं और वे एक दूसरे के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। लेकिन लव मैरिज का दूसरा पहलू भी है। कई बार प्यार के शुरुआती दौर में लोग एक दूसरे की केवल अच्छी बातें देखते हैं। उन्हें अपने पार्टनर की कमियां नजर नहीं आती या वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शादी के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ती थी, उनके वर्दर की अच्छी बातें देखते हैं। आर्थिक दबाव आते हैं और वास्तविक जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तब कई बार रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है। कुछ लोग यह भी महसूस करते हैं कि जिस व्यक्ति को वे पूरी तरह समझते थे, वास्तव में वे उसे उतना नहीं जानते थे। इसलिए केवल प्यार ही एक सफल शादी की गारंटी नहीं देता। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता, पिता और रिश्तेदार अपने अनुभव के आधार पर एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश करते हैं। वे केवल लड़का या लड़की नहीं देखते, बल्कि उनके परिवार, संस्कार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। इस वजह से कई बार अरेंज मैरिज में स्थिरता अधिक देखने को मिलती है। परिवार का समर्थन होने के कारण मुश्किल समय में दंपति को भावनात्मक और सामाजिक सहयोग भी मिलता है। हालांकि अरेंज मैरिज में भी चुनौतियां होती हैं। कई बार शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं। उन्हें एक दूसरे की सोच और व्यक्तित्व को समझने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। ऐसे में शादी के बाद उन्हें एक दूसरे के मोड़ भारत एक दूसरे की ज्यादा परतादिए के साथ तालमेल बैठाने में समय लग सकता है। यदि दोनों की सोच बहुत अलग हो तो रिश्ते में संघर्ष पैदा हो सकता है। इसलिए यह मान लेना कि हर अरेंज मैरिज सफल होगी सही नहीं है। अगर सफलता की बात करें तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज का सक्सेस रेट ज्यादा होता है, लेकिन इसका कारण केवल शादी का प्रकार नहीं होता। कई समाजों में लोग रिश्ते को बचाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, चाहे शादी अरेंज हो या लव। रिश्ते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं, वे समस्याओं को कैसे हल करते हैं और उनके बीच सम्मान तथा विश्वास कितना है। लव मैरिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों लोग अपनी पसंद से जीवन साथी चुनते हैं। उन्हें यह संतोष रहता है कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए खुद फैसला लिया है। वे पहले से एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जिससे रिश्ते में सहजता रहती है। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। यदि शादी के बाद कोई समस्या आती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि फैसला आपने खुद लिया था। ऐसे में मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। दूसरी ओर अरेंज मैरिज में परिवार का सहयोग एक बड़ी ताकत बन सकता है। जब दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं तो रिश्ते को मजबूत आधार मिलता है। लेकिन यदि लड़का और लड़की की राय को महत्व नहीं दिया जाए और केवल परिवार के दबाव में शादी हो जाए तो भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए आधुनिक समय में सबसे अच्छा तरीका यह माना जाता है कि परिवार की सलाह और व्यक्तिगत पसंद दोनों का संतुलन बनाया जाए। आज के समय में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिलता है जिसे अरेंज्ड लव मैरिज कहा जा सकता है। इसमें परिवार लड़का और लड़की का परिचय करवाते हैं, लेकिन शादी का अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों को एक दूसरे को समझने और जानने का अवसर दिया जाता है। वे बातचीत करते हैं, मिलते हैं और यह तय करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या नहीं।
इस मॉडल में अरेंज मैरिज की स्थिरता और लव मैरिज की समझ दोनों शामिल होती हैं। इसीलिए बहुत से विशेषज्ञ इसे संतुलित विकल्प मानते हैं। कई लोग पूछते हैं कि प्यार पहले होना चाहिए या शादी के बाद। इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है। लव मैरिज में प्यार पहले होता है और शादी बाद में। अरेंज मैरिज में अक्सर शादी पहले होती है और प्यार धीरे धीरे विकसित होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अरेंज मैरिज में समय के साथ गहरा प्रेम पैदा हुआ और रिश्ता बेहद सफल रहा। वहीं ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लव मैरिज बहुत खुशहाल रही। इसीलिए प्यार का समय नहीं बल्कि उसकी गहराई और सच्चाई महत्वपूर्ण होती है। रिश्तों के विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी शादी की सफलता के लिए 5 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: विश्वास, सम्मान, संवाद, समझदारी और धैर्य। यदि ये 5 चीजें मौजूद हैं तो शादी का प्रकार उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। लेकिन यदि ये चीजें नहीं हैं तो चाहे शादी लव हो या अरेंज, रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं। कई बार लोग केवल प्यार के आधार पर शादी कर लेते हैं, लेकिन जीवन के महत्वपूर्ण विषयों जैसे करियर, वित्त, बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारियों पर चर्चा नहीं करते। बाद में यही बातें विवाद का कारण बनती हैं। सोशल मीडिया और फिल्मों ने भी लव मैरिज की एक आकर्षक छवि बनाई है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि प्यार हर समस्या का समाधान है, लेकिन वास्तविक जीवन फिल्मों से अलग होता है। वास्तविक जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। संतानों की अवैसी के मदद ही आपीय मेहनत करनी पड़ती है। केवल रोमांस काफी नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग अरेंज मैरिज को पुराने जमाने की व्यवस्था मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि आधुनिक अरेंज मैरिज पहले जैसी नहीं रही। आज लड़का और लड़की को अपनी राय रखने और निर्णय लेने का पूरा अवसर दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है परिवार की भूमिका। भारतीय समाज में शादी केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन माना जाता है। ऐसे में परिवार का समर्थन रिश्ते को मजबूत बना सकता है। यदि लव मैरिज में परिवार साथ हो जाए तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। वहीं अरेंज मैरिज में यदि परिवार सहयोगी और समझदार हो तो दंपति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही जीवन साथी चुनना है। चाहे शादी लव हो या अरेंज, जीवन साथी चुनते समय केवल आकर्षण या बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यक्ति के स्वभाव, मूल्यों, जिम्मेदारी निभाने की क्षमता, भावनात्मक परिपक्वता और भविष्य की सोच को समझना बेहद जरूरी है। एक अच्छा जीवन साथी वह होता है जो कठिन समय में आपका साथ दे, आपकी भावनाओं को समझे और आपके विकास में सहयोग करे। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यह कहना गलत होगा कि केवल लव मैरिज ही बेहतर है या केवल अरेंज मैरिज ही बेहतर है। दोनों के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। असली सवाल यह नहीं है कि शादी का प्रकार क्या है। असली सवाल यह है कि क्या दोनों लोग एक दूसरे के लिए सही हैं? क्या उनके बीच सम्मान और विश्वास है? क्या वे जीवन की चुनौतियों का सामना एक टीम की तरह कर सकते हैं? यदि जवाब हाँ है तो शादी सफल होने की संभावना बहुत अधिक है, चाहे वह लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या आप लव मैरिज को बेहतर मानते हैं या अरेंज मैरिज को, या फिर आपको लगता है कि दोनों का संतुलित मिश्रण सबसे अच्छा विकल्प है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।